नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। नौतन में आज 5वें दिन हड़ताल का जारी रहा और आज संध्या यहाँ के लोकप्रिय विधायक कामरेड अमरजीत कुशवाहा अनशनकारियों से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार यहाँ के लोगों के मांग पर अभी कुछ ही देर पूर्व यहाँ पर अमरजीत कुशवाहा का आगमन हुआ है और अभी लगातार इनकी बातचीत हो रही है अनशनकारियों से। अनशनकारियों की मांग है वीडियो को सस्पेंड करना और साथ ही जो मतगणना है उसको रिकाउंट कराना और यहाँ पर जिस तरह की धांधली हुई है उसकी जांच। तमाम मांगों को लेकर के विधायक को अपना पत्र सौंप रहे हैं यहाँ के अनशनकारी। हम आपको जोड़ते हैं इस अनशन कार्यक्रम से जहाँ पर विधायक अमरजीत कुशवाहा यहाँ अनशनकारियों से बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर विधायक के पहल के बाद यहाँ कोई सार्थक परिणाम निकलने वाला है। हम आपको बनाए रखेंगे। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। जनता के लिए लड़े और अपने लिए नहीं लड़े, जनता की भावनाओं का सम्मान किए। ये आपकी बहादुरी है, आपको हम अपने ओर से बधाई देते हैं इसको और हम कहेंगे आगे जारी रखिए, समझे। आगे आप लोग लड़ाई जारी रखिए और उसमें जहाँ सहयोग की जरूरत है हम वीडियो बनावा जी। मुखिया जी और आगे यहाँ सही कमजोर हो गए। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधानसभा का विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीडियो साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीडियो साहब भ्रष्टाचार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीडियो साहब भ्रष्टाचार की मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीडियो साहब को बर्खास्त करो, वीडियो को बर्खास्त करो, नौतन वीडियो को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो बर्खास्त करो, नौतन वीडियो को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो बर्खास्त करो, नौतन वीडियो को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो बर्खास्त करो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक जी, विगत 28 नवंबर से यहाँ पर मठिया पैक्स निर्वाचन में मतगणना और ये निर्वाचन में धांधली के खिलाफ यहाँ पर लगातार मठिया पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, पैक्स के जो प्रत्याशी प्रशांत पांडे हैं, उनके द्वारा यहाँ अहिंसक प्रतिरोध किया जा रहा था, आमरण अनशन किया जा रहा था और आज आपके हस्तक्षेप, आपके पहल के बाद इस अनशन को तोड़ा भी गया। इनको काफ़ी उम्मीद है आपसे, क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे इन अनशनकारियों से? सबसे पहले तो प्रभात जी, जिन्होंने काउंटिंग में धांधली के खिलाफ जनता के भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके लड़ाई को आगे बढ़ाने के संकल्प लेकर के आज 5 दिन से लगातार अनशन पर हैं और इनके साथ मठिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रमेश कुशवाहा जी अनशन पर हैं। इन दोनों लोगों को मैं अपने ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जम करके लड़ाई को लड़ा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे उसी दिन से रिपोर्ट मिल रहा है कि काउंटिंग जो हुआ पैक्स चुनाव का मठिया पंचायत का, उसमें लोगों का शिकायत था कि दोबारा काउंटिंग किया जाए, उसमें धांधली की गई है, मतगणना में गड़बड़ी की गई है। इन लोगों ने लिखित आवेदन भी वीडियो को दिया। तो नियम यही है कि यदि विपक्ष की ओर से जो हारता है, जिसको हार बताया जाता है, उसको अगर शंका है कि मुझे हराया गया है, गड़बड़ी हुई है, तो उसके आवेदन को स्वीकार करके पुनः काउंटिंग कराया जाता है और उस पक्ष को संतुष्ट कर दिया जाता है कि आप हार गए या जीत गए। ये होता है, ये नियम है। खाप बनकट के भी प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया, मठिया को भी विजयी घोषित किया गया। हम समझ रहे हैं कि जीतना चाहे जो जिसको जनता वोट दिए जो जीते। हम लोग पैक्स चुनाव में कहीं किसी के पक्ष में नहीं बोले, लोग लड़े अपने मन से, छोटा चुनाव है, लेकिन संतुष्ट कराना प्रिजाइडिंग अफसर की जवाबदेही थी कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, आपको जनता ने इतना वोट दिया है, स्पष्ट करा देना उनकी जवाबदेही थी। वो किसी भी पंचायत का मामला हो, केवल मठिया का मामला नहीं है।
लेकिन इन लोगों ने आवेदन दिया बावजूद भी उन्होंने गिनती नहीं कराई। ये सरासर अन्याय हुआ है, ये गड़बड़ी हुई है और 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं लोग, लेकिन कोई भी वरीय अधिकारी, जिला के अधिकारी यहाँ आ कर के पूछने नहीं आए कि आप अनशन कर रहे हैं। लोग जान देने के लिए तुले हुए हैं। इनके शरीर का जो है ब्लड प्रेशर डाउन हो चुका है, लगातार इनके से पानी चढ़ रहा है, हालत ख़राब है, दोनों लोगों का बिगड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में इस सरकार इतना संवेदनहीन है, इसके अधिकारी, कि ये पूछने तक नहीं आ रहे हैं कि जो है इनका क्या हुआ। और हमने जब बात किया इससे तो उस दिन आए भी, तो उनका व्यवहार उचित नहीं था। उनको एक आश्वासन देना चाहिए था। फिर देखे कि आज डीएम साहब से हमारी बातचीत हुई कि आप भी वहाँ आइए, कोई जान देने के लिए तुला हुआ है, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, तो आप भी कोई आश्वासन दीजिए, या अगर कोर्ट जाने की बात ही कहना है तो आप कहिए और आप अपील कीजिए कि लड़ाई आप लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे। इतना भी मानने के लिए सिवान डीएम साहब तैयार नहीं थे, नहीं आए, कहे कि हमारे पास बहुत काम है। तो इससे साफ हो रहा है कि सरकार में कोई मर भी जाएगा, कोई जान भी देना चाहेगा दे देगा, तो न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी लड़ाई चूँकि आप जायज़ है, जेन्युइन है, और आपने गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की है, ये एकदम न्याय संगत मांग है। इस लड़ाई को आप जारी रखें। जनता जो आपको वोट दिया है उनके भावनाओं का आपने सम्मान किया है। आप कोर्ट जाएं, आप आगे आयोग में जाएं, और हमसे आप लोगों ने अपील किया है, निश्चित तौर पे इस मामले की जांच का मांग हम अधिकारियों को चिट्ठी लिख करके भी करेंगे, और अगले विधानसभा सत्र जो बजट सत्र शुरू होगा उसमें भी हम उठाएंगे, और आपको इस लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। न्याय की लड़ाई में हम आएंगे। हार जीत किसी का हो, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन न्याय संगत मांग यह है कि आपको संतुष्ट करना उसको चाहिए था, उन्होंने यह काम नहीं कराया। ये वीडियो की सरासर गड़बड़ी है, और कोई भी किसी भी चुनाव में इस तरह से कार्रवाई होता है बिल्कुल गलत है, और उस गलत का हम पुरजोर विरोध करते हैं। मुखिया जी, लगातार एसडीएम, सीओ, बीडीओ तमाम लोगों के अनुनय विनय को नकारते हुए आज विधायक जी की बात को आप लोगों ने सुना, विधायक जी की पहल को माना, आज आपने अनशन तोड़ दिया। क्या वजह है और कितना विश्वास है विधायक जी पर? विधायक जी हमारे गार्जियन है, विधायक जी आए, हम लोग अनशन तोड़ दिए। विधायक जी पे पूर्ण विश्वास है हम लोग। लग रहा है कि अब वीडियो पर कार्रवाई होगी, वीडियो बर्खास्त होगी, आप लोगों का जो मांग है वो पूरा होगा। बिल्कुल होगा। चलिए नाम बता दीजिए। MS सिंह कुशवाहा मटिया। क्या कहेंगे, आज विधायक जी के हस्तक्षेप के बाद आपने अनशन तोड़ दिया, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आगे लड़ाई क्या लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? आगे की लड़ाई ये है कि आज हम लोग 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोई पदाधिकारी भी नहीं आया। जो भी पदाधिकारी जिला से एक आदमी आए, एसडीएम साहब, वो बीडीओ साहब के पक्ष में ही आए, पक्ष में ही बर्ताव किए। ये भी वो बोले हैं कि हाँ बीडीओ साहब गलती की है, गलती भी स्वीकार की है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की है अभी तक। विधायक जी पर भरोसा है, विधायक जी आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे? जी जी, विधायक जी। चलिए नाम बता दीजिए। कि अन्याय दिलवाएंगे हमको, और आगे की भी जो भी प्रक्रिया हो करेंगे। चलिए नाम बता दीजिए। प्रशांत कुमार पांडे, मटिया पैक्स प्रत्याशी। रिंकू जी, आप लोग लगातार अहिंसक प्रतिरोध पर बैठे थे, आज 5वें दिन विधायक जी के हस्तक्षेप के बाद अनशन टूट भी गया, तो क्या लग रहा है विधायक जी के द्वारा कैसे आश्वासन दिया गया? पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अपने विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं माननीय अमरजीत कुशवाहा जी। तो पहले ऐसे प्रतिनिधि हैं, बड़े लेवल के नेता जो विधानसभा के हैं, जो आज आए, और इनके आगमन के बाद ही जो यह अनशन डिसॉल्व हुआ, समाप्त हुआ। तो यह मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पता नहीं क्यों, लेकिन दूसरे वरीय जो है नेता हैं उन्हें भी आना चाहिए था। यह बात न्याय की है, यहाँ पे किसी को हराने और जितवाने की बात नहीं है। जो बड़े लेवल के प्रतिनिधि होते हैं छोटे चुनाव में शिरकत नहीं करते हैं, वो किसी का पक्ष या विपक्ष में नहीं वोट मांगते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने भी किसी के पक्ष में या विपक्ष में वोट नहीं मांगा, बायस या पक्षपाती वाली बात नहीं की। लेकिन जहाँ अन्याय की बात है तो न्याय के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि किस तरह से जो है जीते हुए प्रत्याशियों को हरवाया गया, बेईमानी की गई, काउंटिंग में धांधली की गई। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अभी जो है माननीय अमरजीत कुशवाहा जी ने कहा कि नेक्स्ट जो सत्र चालू होगा, सेशन चालू होगा विधानसभा का, उसमें पुरजोर तरीके से इस
विषय वस्तु को उठाया जाएगा और हमें भी उम्मीद है कि न्यायोचित कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा की जाएगी। चलिए नाम बता दीजिए। शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह उर्फ जी। कल्लू जी, क्या कहेंगे? आपके भाई के द्वारा अनशन किया जा रहा था पैक के धांधली के खिलाफ निर्वाचन और मतगणना को लेकर के, विधायक जी पर विश्वास है? विधायक जी जो आश्वासन दिए हैं पूरा करेंगे? पूर्ण भरोसा है। ये तो बड़े भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं जीरादेई के। इनके खिलाफ हम ही चुनाव लड़े थे और चुनाव ये जीते, बधाई हो, शुभकामना हो। खुशी की बात यह है कि हमारे भाई अपने ही लोग कामे आते हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा आज तक अभी खाली एसडीएम सब आए थे और भ्रष्ट वीडियो के पक्ष में बात कर रहे थे। हम मांग करेंगे वीडियो साहब को यहाँ से सस्पेंड किया जाए। यही मांग हम माननीय विधायक जी से भी रिक्वेस्ट किए हैं, कहें हमारे सभी लोग। चलिए नाम बता दीजिए। राकेश कुमार पांडे। हाँ सर, क्या कहेंगे? आपके विधायक के हस्तक्षेप के बाद लगातार कई दिनों से गहमागहमी और जो सरगर्मी थी आज समाप्त हुई, अनशन टूटा, विधायक जी ने पहल की, विश्वास है लोगों को विधायक पर अपने, तो क्या कहेंगे? आप पहले से भी जानते हैं, चूँकि हमारे विधायक माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं और इन पे सभी लोग विश्वास करते हैं, चूँकि गरीबों की आवाज़ हैं। हम देखते हैं कि हर जगह किसी भी उन्हें कहीं भी कोई आवाज़ अगर बनना होता है तो वहाँ पर ही तत्पर होते हैं, वहाँ पे मौजूद रहते हैं। विश्वास है आप लोगों को कि जो अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, उन्हें इंसाफ मिलेगा? निश्चित इंसाफ मिलेगा और उसके लिए हमारे विधायक जी कहीं से पीछे नहीं रहेंगे, पूर्ण विश्वास है। और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग रिक्वेस्ट किए विधायक जी के साथ, तो वे लोग मान गए और कहें कि चलिए विधायक जी जब सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तो हमको लगता है कि हमारे पक्ष में है, जो भी फैसला होगी हमारे पक्ष में होगी और विधायक जी के बात को मान करके और वे लोग अनशन को तोड़ दिए। चलिए परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डीपी सिंह, डायरेक्टर ऑफ केपीएस केंद्रीय विद्यालय ईस्ट खनवा नौतन सिवान। चलिए, लड़ाई में हार जीत होती है। जनता इस बार इतना अंतर की आगे और बढ़ा